हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग आ चुके हैं पढ़ने के लिए। एकदम रेडी सेडी होके बैठ जाइए अपने कलम कॉपी को साथ में रखकर और क्लास का एंजॉय करते हुए एक एक सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। हम आपके बीच में, आप सभी के बीच में, है ना, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट लेके आए हैं। और बहुत बढ़िया कंसेप्ट क्या है भाई, हम ऐसे नहीं पढ़ाते, हमारे पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग है। मतलब एकदम बिल्कुल जीरो से आपको हीरो पहुंचाना, हीरो बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि हम बेसिक सवाल करा देंगे और एडवांस लेवल कौन पढ़ाएगा, हम ही ना पढ़ाएंगे। तो आपको दोनों लेवल का सवाल पढ़ना। तो पहले हम आपका पूरा बेस तैयार कर दे रहे हैं। आपका जब बेस तैयार हो जाएगा ना, तो आप चुटकी बजाओगे और बड़े से बड़े सवाल को आप खुद गर्दा उड़ा दोगे। उसके बाद आपको तो कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं होगा किसी और को। देखो, सीट 4 में आज हम लोग जो पढ़ेंगे, सीट 4 पढ़ेंगे। और सीट 4 में बहुत ज़्यादा टाइप है, इसके बारे में पहले समझ लीजिए। सीट 4 क्या कहता है, ये प्रॉफिट लॉस है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा बच्चा। एक चीज़ हम बता देते हैं, ये प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस। और आपको ये पता होना चाहिए कि सर आपने तो बताया कि क्रैमूल ऑलमोस्ट कहाँ होता है, नीचे होता है ना। क्रैमूल हमेशा नीचे होता है। क्या सर हर जगह क्रैमूल नीचे होता है? नहीं, कभी कभी विक्रैमूल भी नीचे आता है, लेकिन जब तक वो बोलेगा नहीं सर एग्जामिनर, तब तक क्रैमूल नीचे नहीं आएगा। क्रैमूल हर एक कंडीशन में नीचे होता है, ऑलमोस्ट। जब वह बोल देगा कि अगर विक्रैमूल नीचे करना है तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन जब ना बोले तो क्रैमूल को ही नीचे डालना है। बस इतना बात आपको समझना था। देखो बच्चा, आज हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीट 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहा गया क्रैमूल पर 20% का लाभ होता है। सिंपल, कोई भी कहेगा सर अगर क्रैमूल हमारे पास 100% है, मुझे प्रॉफिट जो है 20% का है, इसका मतलब कि हमने सेल किया होगा 120% में। ये तो मेरा छोटा बच्चा भी जानता है, सब बता देगा। बहुत अच्छी बात है। तो बताए कितने % लाभ हुआ? तो लाभ कितना हुआ? 20 का हुआ। कितना का लाभ हुआ? 20 × 100। लेकिन किस पर हो रहा है ये भी देखना है। ये पूछा गया विक्रयमूल्य पर कितना % का लाभ है। विक्रयमूल्य पर किस पर बताया गया है? क्रयमूल्य पर नहीं, विक्रयमूल्य पे। तो विक्रयमूल्य नीचे जाएगा। अगर यही बोलता क्रयमूल्य पर तो क्रयमूल्य नीचे जाता। ये विक्रयमूल्य है इसलिए नीचे क्या जाएगा? विक्रयमूल्य जाएगा। बस यही सवाल को पकड़ना था। यहाँ कट गया सर 6 बार में, ये 50 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 50/3 का मतलब होता है 16.2/3%। यही हमारा सवाल का आंसर है। ये आपको समझना था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, आप इसको 2-3 बार देखो, बस फिर बाद में मुझसे मिलने आना। कहा गया विक्रयमूल्य पर 30% का लाभ। भाई मुझे ये पता है कि प्रॉफिट तो आप मुझे 30% के करा रहे हो, लेकिन किस पे करा रहे हो? तो कह रहा है विक्रयमूल्य पे। इसका मतलब है कि अगर हम बेचे होंगे कितना में? 70 रुपया में, या 100 रुपया मान लेते हैं। 100 रुपया में मैंने बेचा, मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब हमने खरीदा होगा कितना में? तो सर हम खरीदे होंगे 70 रुपया में। कहो सर बहुत अच्छा, आप तो दिमाग लगा लिए। सर प्रॉफिट 30% है तो हमने प्रॉफिट 30 कर दिया, तो हमने डायरेक्ट एसपी को 100 बना दिया अपना मर्जी से। जरूरी तो नहीं है कि सीपीए 100 रहेगा। हमने एसपी को 100 बना दिया तो मुझे पता चला कि सर सीपी कितना रहा होगा? 70। आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ लेके बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब कहा गया कि क्रयमूल्य पर, अब हमको क्रयमूल्य पर, तो जैसे ही क्रयमूल्य पर कितना % का लाभ, तो लाभ तो 30 का हुआ है। 30 गुने कितना? 100। किस पर? क्रयमूल्य पर। तो क्रयमूल्य नीचे जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य, मतलब 300 बटा कितना आएगा? 7। 7 चौका 28 हो गया, 7 दूना 14, 42.6/7%। ये हमारा सवाल का आंसर है। बस यही सवाल को समझना था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर वाला कितना है? 3। देखो 3 नंबर सवाल। एक वस्तु बेचने पर क्रयमूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है। मेरे प्यारे बच्चे, बेचने के बाद 1/4 के बराबर लाभ होता है। 1/4 का मतलब होता है 25%। इस सबको पता है। हम इसको 3 से 4 तरीक़ा से सवाल को बना सकते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। 1/4 का मतलब 25%। सर ये 25% का अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो हमने सेल किया होगा 125% में। क्वेश्चन में सेल किया 375 में। हमसे पूछा गया क्रयमूल्य 100%। सर इसका यह 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना होगा 300। बस काम ख़त्म, काम ख़त्म हो गया। तुम कहो सर और भी तरीका है? बिल्कुल है। देखो
1/4 का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 4 पर कितना का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, मतलब नीचे क्रय मूल्य होता है, ये प्रॉफिट है, इसका मतलब बेचा होगा कितना में, 5 में। क्वेश्चन में कितना में, 375 में। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कितना, 4 का वैल्यू पूछा गया। इससे ये कटेगा, कितना बार में कटेगा सर, इससे ये कट जाएगा, कितना बार में, 5 सत्ते 35, 75 बार में, 75 चौका होता है 300। तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, आपको जैसे मन करे वैसे बना सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर अगला। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। बहुत बेहतरीन सवाल हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से तो टाइप ही चेंज हो गया बच्चा। कहा गया 3360 रुपया की एक वस्तु को बेची गई, जो लाभ हुआ उस हानि की धनराशि का ठीक दुगुना था। मतलब जो लाभ जो हो रहा है ना, लाभ वह हानि से दुगुना हो रहा है। हानि से क्या गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। अगर हानि 1 का हुआ होगा तो लाभ 2 का हुआ। कब, जब यह 3360 में बेचा तो इसको लाभ हुआ, लेकिन हानि से 2 गुना हुआ कब, जब इसको 2400 में बेचा तो बेचारा को हो गया हानि, बेचारा रोने लगा। अब इसको हुआ लाभ, लेकिन लाभ हानि से 2 गुना हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, इसके बीच का आप अंतर मंतर निकालो। 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 3 का होता है। कितना का होता है, 3 का होता है। कहो सर बहुत अच्छी बात। सर यहाँ का डिफरेंस अगर देखें तो इधर 6 3 9, 960 का अंतर आया। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 320 रुपया। कहो बहुत अच्छा। सर अगर 1 का वैल्यू 320 है तो अगर हम 2 का वैल्यू निकालें, मतलब 2 का प्रॉफिट अगर हुआ तो 1 का वैल्यू 3, तो 640 रुपया का क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया। तो हमसे पूछा गया क्रय मूल्य। बच्चा ये हम सेल किए, ये मेरा एसपी साहब है, लाभ मुझे 640 का हुआ, इसका मतलब कि हमने खरीदा कितना में होगा। सोचो सोचो, घटा दो इसको, घटाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13, 7 6 13, 7, मतलब 2720 रुपया का क्या आ गया हमारे पास, 2720 रुपया का क्रय मूल्य आ गया। तुम कहोगे कि सर आपने तो सिर्फ 2 में गुना किया, 1 में गुना भी तो कर सकते थे, दोनों तो यही कंडीशन है। एकदम करो। अगर हम 1 में गुना करते हैं, 1 में 320 से, तो 320 पर तो मुझे लॉस हो रहा था ना, और हमने 2400 में बेचा, 320 रुपया का लॉस हुआ। इसका मतलब कि भाई मेरा क्रय मूल्य तो ज़्यादा रहा होगा। क्रय मूल्य जोड़ देंगे तो 2720 रुपया, मतलब इतना में हम खरीदे, 320 का लॉस हुआ, मतलब हम बेच दिए थे 2400 में। तो आपकी मर्जी, आपको जैसे इच्छा है वैसे आप बना सकते हैं। बोलो, एकदम समझ में आया होगा खतरनाक तरीक़ा से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चा, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। मेरे प्यारे बच्चे देखो, बहुत अच्छा सवाल है। 5 कहा गया किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से जो लाभ हुआ, 840 रुपया में बेचने पर जो मुझे लाभ हुआ, वही 600 रुपया में बेचने से हानि का दुगना था। भाई गया 600 में बेच दिया, जो मुझे लाभ हुआ वह हानि का 2 गुना हुआ। यहाँ का गैप 3 का, याद रखना, यहाँ 3 का गैप होता है। क्लास में आना तो समझा देंगे 3 का गैप कैसे होता है। और इसके बीच का गैप देख लो, इसके बीच का गैप कितना हो गया, हो जाएगा बता दो, 160 का। इसके बीच का गैप कितना का होगा, हाँ 160 का होगा। 160 का किसे, हाँ 240 का ना होगा, 240 का गैप होगा। तो 3 8 24, 1 का वैल्यू हो गया 80 रुपया। अगर 80 रुपया तो 2 का निकाले तो 8 दूना 16, 160 रुपया का मुझे प्रॉफिट हुआ। सेल किए 840 में, इसका मतलब है कि हमारे पास 680 रुपया क्या रहा होगा, क्रय मूल्य रहा होगा। बोलो समझ में आया, बहुत अच्छे से। अगला सवाल क्यों बढ़ता है। 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 600 रुपया में एक वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को हानि हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, 600 में बेचा, बेचारा को हानि हो गया, कितना का हानि पता नहीं। लेकिन अगर वही 675 रुपया में बेचता तो रुपये में बेचता तो उसे पूर्व हानि से दुगुना लाभ होता। मतलब हानि से दुगुना लाभ होता। इधर का क्या होता, प्रॉफिट होता, इधर का लॉस होता। डिफरेंस 3 का, बहुत अच्छा है। यहाँ 75 का, 25 तिहाई 75 होता है, 1 का वैल्यू 25। अगर तुम 1 में गुना करते हैं तो सर 25% का लॉस, इसका मतलब है कि 625 रुपया हमारा सीपी रहा होगा। अब तो समझ में आ गया होगा 6 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आइए 7।
देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति एक घोड़ा को 800 रुपया में बेचने से कुछ हानि हुआ, लेकिन यदि 9,800 में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि से दुगुना के बराबर होता। तो घोड़े का किराया बोल, देखो 8,000 रुपया में क्या किया था उसने, घोड़े को बेचा, 8,000 रुपया बेचा तो कुछ हानि हुआ, बेचारा को हानि हुआ। लेकिन अगर वही 9,800 रुपया में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि के दोगुना के बराबर होता है। इसका जो लाभ होता हानि के दोगुना, डिफरेंस 3 का, क्वेश्चन में हो गया 1800, एक का वैल्यू 600, अगर एक में गुना करें तो 600 का लॉस हो रहा है, मतलब हमने खरीदा होगा 8,000, मतलब 8600 रुपया में हमने क्या किया होगा, खरीदा होगा। समझ में आया? अब इससे आसान तो हम नहीं जा सकते, थोड़ा सा तो आपको समझना पड़ेगा। देखा बालक, देखो 8 नंबर सवाल है। एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि हुआ। भाई 200 रुपया में उसने सेल किया, लेकिन उतना ही हानि हुआ जितना 250 में बेचकर वह लाभ प्राप्त करता है। बात समझ में? जितना हानि उतना ही लाभ, अगर एक का हानि तो एक का ही लाभ, उतना ही में। सर यहाँ का गैप देख लो, यहाँ का गैप 2 का, क्वेश्चन में 50 का, एक का वैल्यू 25 का, एक का वैल्यू 25, तो अगर 25 का हानि हुआ होगा मतलब खरीदा होगा कितना में, तो जोड़ देंगे 225 में खरीदा होगा। ये आप माइंड में थोड़ा सा सोचो और तब सवाल को बनाओ। ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है बच्चा, ऐसे नहीं है सब जान छोड़ने वाला। आपको कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये जान नहीं छोड़ने वाला है, आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9। आए हैं 9, देखो 9। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना इतना बेचने में हानि होता है। कोई दिक्कत नहीं, 524 रुपया में जितना का प्रॉफिट होता है उतना ही 452 रुपया में बेचने पर लॉस होता है। डिफरेंस कितना का है सर? 2 का। क्वेश्चन में डिफरेंस देख लीजिए सर, यहाँ 2 का हो गया, 7 का हो गया, 72 का डिफरेंस हो गया, 1 का 36 का डिफरेंस। अगर यहाँ 36 होगा, अगर हम 36 में 1 से गुना करेंगे तो 36 का प्लस है, मतलब प्रॉफिट, मतलब घटा देंगे। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और 11 में से 3 जाएगा तो 8 3 11 होता है, मतलब 488 रुपया। बहुत आसान सवाल है। अब आप लोगों से बन जाएगा ना, तो बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए बच्चा 10। सेम सवाल है, एकदम सेम, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस का क्या बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखो, 11 बना देते हैं। कहा गया कि विक्रय मूल्य में 3% की वृद्धि होने पर 7.5% का लॉस, 7.5% का लॉस, और वह बदल गया प्रॉफिट में। जैसी वृद्धि हुआ तो वह प्रॉफिट में बदल गया 7.5%। पहले लॉस हो रहा था, प्रॉफिट में बदल गया। इधर कितना का वृद्धि हुआ? 3 का। इधर 7.5 से 7.5 कितना का डिफरेंस है? कहो सर 15 का डिफरेंस है। क्वेश्चन में कितना का डिफरेंस? 3 का। हमसे पूछा गया क्या परसेंट? 100% का वैल्यू। सर इसका ये 5 गुना है, तो यहाँ 20 लिखेंगे तब ना 20 का 5 गुना, तो 20 आंसर, यही हमारा आंसर है। इतना आसान सवाल था, ये आपको हमने ख़त्म कर दिया सीट 4। आप इसको बढ़िया से बना लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द मेरे प्यारे बच्चे।